नमस्कार, मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज बहुत दिनों के बाद लेसन बनाने के लिए बैठा, चूँकि कुछ कार्यक्रम इत्यादि में व्यस्तता होती है, तो एक बहुत ही अच्छा ठेका है वो, जिसे आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का अखंड भारत का, अखंड भारत कहने का मतलब उस समय हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ हुआ करता था। उस समय पहली बार, सबसे पहली बार जिस ठेका को रिकॉर्ड किया गया था ग्रामोफोन कंपनी द्वारा 11 नवंबर 1902 ईस्वी को कलकत्ता में एक गाने की रिकॉर्डिंग हुई। उसमें सबसे पहला ठेका यही बजा था जो अभी आपके बीच रखूंगा। बहुत ही सिंपल है। उसमें चूंकि उस समय रिकॉर्डिंग की कोई सुविधा नहीं थी, उससे पहले 50-60 साल पहले रिकॉर्डिंग की शुरुआत ही हुई थी। तो हिंदुस्तान, अखंड भारत उसको कहिए, उस समय जो ये तीनों कंट्री एक ही थे, उसमें कलकत्ता में पहले फिल्म इंडस्ट्री हुआ करता था, या अंग्रेजों के समय में कुछ दिनों तक राजधानी भी कलकत्ता में था। तो वहां रिकॉर्डिंग की शुरुआत की गई एक रूम लेके। उसमें की बहुत बड़ी गायिका थी, उन्हें रिकॉर्ड किया गया था। गौहर जान, उनका नाम था गौहर जान। बहुत ही फेमस थी। आप गूगल इत्यादि पर चेक करेंगे तो उस समय एक गाने का 3000 रुपया लेना 1902 ईस्वी, तो आज के समय में उस रुपये की कीमत और उनकी पॉपुलैरिटी आप समझ सकते हैं। पहली बार उनको दरभंगा राज्य में, बिहार के दरभंगा महाराज के यहाँ गाने का अवसर मिला था। फिर वहाँ उनको राज गायिका कलाकार के रूप में रखने की बात थी, लेकिन फिर वो कलकत्ता गई और वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग हुई। जिसके नसीब में जो होता है वो उसको घुमा के वहाँ पर ले जाता है। तो उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ हुई और सबसे पहला ठेका यही बजा था। चूंकि रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, सिंपल ठेका रखना था। तो चूंकि हम एक वादक हैं तो हम ठेका की बात करेंगे, जो गायक हैं वो गायन की बात करेंगे। तो मैं वो ठेका आपके बीच में रख रहा हूँ। और उस ठेका की एक और खासियत है, उसी ठेका की एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण खासियत है। उसको समय मिलेगा तो इसमें, या अगला जो होगा लेसन उसमें रखेंगे। आज वो ठेका सुनिए और सीखना उसको तो बहुत ही आसान है, आप लोग जाते भी होंगे, लेकिन उसको समझिए कि कौन सा ठेका है। आप उसको थोड़ा सा सुने, उस गाने को सुने। मुश्किल से 30 सेकंड उस ठेका को बजाएंगे और उसके बाद उस ठेका पर फिर चर्चा करते हैं। ये आप ठेका अभी सुन रहे थे, ये पूरा में बिना किसी उठान और तिहाई का ये ठेका बजा हुआ है। अब ठेका की क्या खासियत है, एक लेसन कभी, या उस पर चूंकि मेरा लिखा हुआ है बहुत कुछ, कि ये कहरवा ताल, जिसको हम लोग अभी के समय में कहते हैं कहरवा, वस्तुतः चतुरस्त्र जाति, आप मेरे अधिकतर लेसन में देखेंगे तो चतुरस्त्र जाति की मैं बात करता हूँ। बहुत कम लोग इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी होती है किसी चीज की। आज से आप कहिए 2200 वर्ष पहले जातियों में बांटा गया था हिंदुस्तान के वादन शैली को, और 5 जातियां थी उसकी। उसमें चतुरस्त्र जाति में ये कहरवा ताल आता है और इसकी लंबी चौड़ी कहानी है। बहुत आदिकाल दक्षिण भारत में 13वीं शताब्दी के अंतिम में 14वीं शताब्दी की शुरुआत आदि, वो जो पीरियड था उसमें हिंदुस्तानी पद्धति जो संगीत का है और दक्षिण भारतीय पद्धति, उसे कर्नाटकी पद्धति कहा गया, और उत्तर भारतीय पद्धति को हिंदुस्तानी पद्धति कहा गया। 2 भाग में विभक्त हो गया था।
तो उधर आज भी ये चतुरस्र जाति को आदि ताल कहा जाता है, जिसको हम लोग कहरवा कहते हैं। उसी छंद का वो आदि ताल है जो दक्षिण भारत में है। वहां जाति आधारित ही आज भी है सब कुछ। हमारे यहाँ कहरवा ताल वस्तुतः किसी ठेका का या किसी जाति विशेष से नाम नहीं लिया गया है वादन शैली में। वादन में ये नाम कहाँ से आया है? ये कहरवा या दादरा है या दीपचंदी या रूपक सठ पिता पुत्र कम कहा जाता था। आज से हजारों साल कहिए, 2000-2500 वर्ष पहले। तो इनकी क्या खासियत है, सब अलग अलग जब सुनना चाहता है तो कोई बताते हैं। और इस ठेका की एक और खासियत, धागे नक तीनक धीन धागे नक। अब हम लोग अभी बजाते हैं 4-4 का 2 विभाग होता है कहरवा में। पहला पर ताली होता है और 5वीं पर खाली होता है। धागे न तीनक धीन धागे न तीनक धीन, ये छंद है। इसमें 7 पर जोर दिया गया। धागे न तीनक धीन धागे न तीनक धीन धागे न, ये सिंपल बजा हुआ है। और ये गौहर जान ने इनको इस गाने को गाया। पहले मैं ठेका बताता हूँ। धागे न तीनक धीन, धीन पर जो है धा के लिए इधर से ता बजाते हैं। ढोलक का याद रखिएगा, इस पर स्याही होता नहीं है। और जो लोग ऐसे उंगली जितना किनारे में आप लगाते हैं, किनारे पर लगाइए, एकदम क्लियर आवाज आएगी। टी के लिए ये सब प्रयोग होता है। बंद बोल में ये सब बजता है। इस पर अंगूठी जहाँ प्रयोग होता है, रिंग जिसको हम लोग छल्ला कहते हैं, तो 2 तरह का प्रयोग है, वो सब दिखाएंगे कभी। 6 तरह का हथौटी है दाएं का, वो 6 पर लेशन है बना हुआ, कभी कभी एक एक करके डालेंगे। दाया बजाने के 6 तरीके हैं। जब से ढोलक प्रचार में आया तब से लेके अभी तक ढोलक पर दाएं को 6 तरीके से बजाया गया है और वो पूरा लेसन बना हुआ है, कभी डाल देंगे। तो ता है, और ता के साथ यदि इधर से गौ लगाते हैं, इसको पहले लगाना है यहाँ, और यहाँ इतना दूरी छोड़ के आगे का पोर्शन एकदम सीधा लगा। धा घे, ये गौ बजता है, और आगे की ओर से घे या घौ बजता है, और बंद बजेगा तो गौ बजेगा। मैं हर एक लेसन में करीब करीब बताता हूँ कि बाएं से 3 ही अक्षर बजते हैं, गौ घ और क। बंद बोल क, सीधा बजाते हैं ग, और आगे की जो थोड़ा सा लगाते हैं तो घ बजता है। ये 3 ही, घ घे गी सब एक तरह से बजेगा, ग घे गी सब एक तरह से, और क के जो भी हैं वो सब एक तरह से, क कृत है। तो धा दोनों बोल, और धा ध ऐसा अक्षर है जो दोनों हाथ से बजता है। धा घे न, सीधा अकेला हल्का सा सटा के धा गे न ती, ती इसको बंद करके लगाएंगे, ती, फिर न क धी न, धा इसको खोल के धा गे न, इसको हल्का सा सटाएंगे, न फिर ती, ये बंद बोल बजेगा, ती फिर न क धी न, ये धागे न ते नग देना है। धा गे न ती न क धी न, ये बजता है। इसमें धीन पर जो और जितना भी फास्ट भी बजता है कभी यदि, ये ठेका मूल ठेका है कहरवा का। तो कभी भी यदि आप फास्ट बजा, लोग बजाएंगे अनेक हथौटी, लेकिन जो निचोड़ एक रखा विद्वानों ने कि धागे न तीनक धीन, इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन ये ठेका है। और ये जो चतुरस्र जाति है, ये तो सृष्टि की शुरुआत से ही है। कभी इस पर पूरी चर्चा होगी। और यदि आपको ये इंफॉर्मेशन ये अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।